हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्ट अवे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करेंगे कि हम फॉरेक्स मार्केट पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो बेसिकली जो भी हम ट्रेड लेते हैं किसी भी करेंसी पेयर्स पे या मेटल्स पे या ऑयल्स पे या नास्डैक US 30 किसी भी इंडाइसिस पे, जब भी हम फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉरेक्स मार्केट। नाउ लेट्स सी जो फॉरेक्स मार्केट होता है उस पे किस तरह से जो करेंसीज होते हैं या मेटल्स होते हैं उनके प्राइस क्या होते हैं, एक बार हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि हम समझ पाएं कि हम किन चीज़ों की बात करने वाले हैं आगे। सो लेट्स से दिस इज ट्रेडिंग व्यू एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज गोल्ड स्पॉट, ये गोल्ड है एंड दिस इज इन द पेयर ऑफ USD। गोल्ड जो है वो USD के साथ पेयरिंग है, बेस करेंसी इज गोल्ड एंड US डॉलर इज द कोड करेंसी। सो इसका प्राइस अभी जो चल रहा है 1775.34। लेट्स से यूरो USD के बारे में देख लेते हैं कि यूरो USD में बेस करेंसी यूरो है एंड US डॉलर इज द कोड करेंसी एंड इसका जो प्राइस चल रहा है 1.0183। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि डेसिमल के बाद ओनली देर आर 2 डिजिट्स जो गोल्ड है उस पर, एंड देर आर 4 डिजिट्स इन यूरो USD आफ्टर डेसिमल। सो ऐसे सारे जितने भी करेंसी पेयर्स होते हैं या गोल्ड है या किसी भी मेटल, या आप इंडेक्स पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज नास्डैक एंड दिस इज 13,188.89। सो हमें ध्यान ये देना है डेसिमल के बाद वैल्यू कितना है। एंड ऑब्वियसली हम ये समझ सकते हैं कि हम हर एक अलग अलग करेंसी पेयर्स में अलग अलग टाइप से प्रॉफिट कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, बट द फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम फॉर ईच एंड एवरी करेंसी पेयर और मेटल पेयर और एनीथिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड अंडरस्टैंड कि हम डेसिमल के बाद जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है एंड क्यों देख रहे हैं। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट इन द फॉरेक्स मार्केट एंड दैट इज पिप्स। दैट इज पिप्स। पिप्स का मतलब क्या होता है? पिप्स का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। सो बेसिकली हमें यह समझना है कि हम जब भी प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट पे, तो हम पॉइंट्स में बात करेंगे, लाइक कितने पॉइंट्स या कितने पिप्स। बेसिकली परसेंटेज इन पॉइंट्स जो होता है उसी को हम पिप्स कहते हैं एंड उसी से हमें समझ में आता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद। सो बेसिकली हमें ये कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा एंड हम देखते हैं आगे कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पिप्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल GBP USD एंड इसका प्राइस जो है अभी करंट प्राइस जो चल रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.3030 एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल गाइस। सो इस पे कोई अभी ऐसा रेट नहीं चल रहा है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एंड हमने यहाँ पे एक बाय ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स से दिस इज बाय ऑर्डर। हमने एक बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया इस प्राइस पे एंड प्राइस मूव्ड अप, हमारे एंटिसिपेटेड डायरेक्शन पे प्राइस मूव करता है एंड प्राइस लेट्स से मूव किया 1.3043 लेट्स से फॉर एग्जांपल। सो 1.3043 तक मूव करने के बाद हमें कितना समझ में आता है कि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया है। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, ऑब्वियसली ये तो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है कि पॉइंट 1.3030 से 1.3043 तक अगर प्राइस चला गया तो माइनस कर देंगे और हमें डिफरेंस से समझ में आएगा 0.0013 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है बेसिकली इस स्पेसिफिक करेंसी पेयर्स में। और ऐसे ही हमें मेटल हो चाहे जो भी हो, हमें कैलकुलेशन इसी तरह से करना है और ये प्रॉफिट और ये लॉस दोनों साइड पे कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। नाउ लेट्स से GBP USD ने 1.3030 से 1.3043 तक चला गया, हमने बाय पोजीशन ओपन किया था एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.0013 जो हमें मिला है एज अ प्रॉफिट, बट दिस इज इन पॉइंट्स नॉट इन डॉलर्स। तो हमें समझ में कैसे आएगा कि अब डॉलर पे हमें कितना प्रॉफिट होता है यहां से। सो हमने लॉट साइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था गाइस। जिन्होंने भी लॉट साइज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, प्लीज गो एंड स्टडी अबाउट द लॉट साइजेस, बिकॉज लॉट साइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज द क्वांटिटी। सो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इतने पॉइंट्स का अगर डिफरेंस आ रहा है जब हमने ट्रेड लिया, तो हमें यह भी एक मेजरमेंट चाहिए कि हमने ट्रेड लिया कितना था। बेसिकली क्वांटिटी क्या थी, वॉल्यूम क्या थी जब हमने ट्रेड लिया। किसी भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें क्वांटिटी मतलब डिसाइड करनी होती है, राइट। बेसिकली हम इतना बेचेंगे या इतना खरीदेंगे, तो एक मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी कुछ तो होगी जिस पे आप बाय किए होंगे। सो लेट्स से हमने बाय किया है 1.5 लॉट साइज एंड हमने पढ़ा था क्या कि 1.5 लॉट का मतलब होता है 1,50,000, राइट, एंड दिस इज यूनिट्स, 1,50,000 यूनिट्स। सो बेसिकली एज पर द फॉर्मूला हम क्या करेंगे, 1.5 लॉट साइज जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना पॉइंट्स हमारा प्रॉफिट पॉइंट्स था एंड
हमें यहाँ पे एक प्राइस मिलेगा, लेट्स से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आता है $195 एंड $195 जो है दैट इज आवर प्रॉफिट। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला गाइस कि जो बेस करेंसी होता है हमारा, लेट्स से मैं आगे फॉर्मूला बताता हूँ तो हमें समझ में आएगा। बेसिकली जो हमारा अमाउंट ऑफ बेस करेंसी होता है, लेट्स राइट इट, अमाउंट ऑफ बेस करेंसी, करेंसी ले लो आप या फिर मेटल ले लो, इंडेक्स ले लो, कुछ भी ले लो। सो बेसिकली अमाउंट ऑफ बेस करेंसी एंड दैट शुड बी इन लॉट्स। सो बेसिकली लॉट साइज हमें चाहिए होता है बेस करेंसी का कि हमने कितना क्वांटिटी बाय किया है। सो दिस इज अ क्वांटिटी वी कैन से, एंड इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे पिप्स से। बेसिकली जितना मूवमेंट आया है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा था, जितना मूवमेंट आया 1.3030 से 1.3043, तो मूवमेंट आया 0.0013 का, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज अ पिप। सो अमाउंट ऑफ बेस करेंसी इन लॉट्स इनटू पिप्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड जो भी हमारा वैल्यू निकल कर आता है दैट इज अमाउंट इन कोट करेंसी, अमाउंट इन कोट करेंसी। सो बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला। अब समझने वाली बात यह है कि अगर अमाउंट इन कोट करेंसी यूएस डॉलर पे निकल रहा है, अगर हमारा कोट करेंसी जो है वो यूएस डॉलर पे, तब तो हमें यूएस डॉलर का यूएस डॉलर दिखा देगा जितना हमें मतलब यूएस डॉलर मिलना चाहिए। बेसिकली कन्वर्जन करने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएसडी जेपीवाई का हमने वन लॉट साइज का हमने ट्रेड ओपन किया, एंड हमने 0.01 पिप का मूवमेंट हमें मिला, एंड 1000 येन, बेसिकली जेपीवाई जिसे ना समझ में आए वो मैं लिख देता हूँ येन। सो बेसिकली 1000 येन हमें मिला। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने येन पे प्रॉफिट निकाला है, तो सिंपली कन्वर्ट दिस येन इनटू यूएस डॉलर, दैट्स इट, वही हमारा प्रॉफिट है। सो बेसिकली अभी हमारा जो प्रॉफिट है ये येन पे निकल कर आया है, हम अगर इसको यूएस डॉलर पे कन्वर्ट कर देंगे तो हमें डॉलर पे निकल कर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट जो है। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप जापान पे रहते हैं तो आपको कन्वर्जन की नीड ही नहीं है, आप सीधा 1000 जापानीज येन आप प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट विदड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला, एंड ये सारे करेंसी पेयर्स पे काम करेगा, सारे मेटल पेयर्स पे काम करेगा, ऑयल्स पे काम करेगा, नास्डैक इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स पे काम करेगा, बेसिकली जर्मन 30 हो, यूएस 30 हो, यूएस 500 हो, नास्डैक हो, किसी पे भी काम करेगा। So this was all about like how to calculate the profits and losses. सेम सिनेरियो पे हम लॉस भी कन्वर्ट कर लेंगे, एंड डॉलर पे कन्वर्ट करके हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना लॉस होगा, एंड सेम सिनेरियो पे हमारा प्रॉफिट भी चलेगा। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस, एंड अंडरस्टैंड कि होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द लॉट्स, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन पॉइंट्स और परसेंटेज इन पॉइंट्स बेसिकली। सो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें डेली बेसिस पे यूज़ करना है, एंड डेली बेसिस पे हमें देखना है कि हमारा कितना प्रॉफिट निकल रहा है या कितना लॉस निकल रहा है, एंड ऑब्वियसली हम कर ही इसी ले रहे हैं ट्रेडिंग कि हमें प्रॉफिट निकले या लॉस निकले। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, तो ऑब्वियसली दोनों निकल कर आएगा, एंड हमें दोनों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज, एंड लेट्स मीट इनटू द न्यू सेशन ऑल टुगेदर विद द न्यू टॉपिक्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।